जीसीसी टीबीसी कंप्यूटर टाइपिंग हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट है। इसमें 15 क्वेश्चंस आप फिलहाल आपको जो है तो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट रहेगा, आने वाले 5 मॉक टेस्ट 15 क्वेश्चंस के रहेंगे और नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट रहेगा तो 25 क्वेश्चंस के रहेंगे। मॉक टेस्ट जो आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आने वाले 25 मार्क्स के, जिसमें से 10 मार्क्स पे पासिंग रहने वाली आपकी। तो हम उस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो पासिंग कैसे हो पाए उसमें, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए सभी को फ्री रहने वाले हैं। आपको इसका जो पीडीएफ रहेगा मॉक टेस्ट का फाइनल, या फिर मॉक टेस्ट की जो लिंक रहेंगी बच्चों, तो अपने जो व्हाट्सअप का चैनल है मोनिका टाइपिंग इंस्टीट्यूट, ये आपको सर्च करना है, सेम नीचे बताया हुआ है। सेम सर्च करके सिर्फ ज्वाइन करना है, वहीं पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पर्सनली सबको व्हाट्सअप करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से व्हाट्सअप चैनल पे मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करते चलूँगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस है, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओएस स्टैंड फॉर। ओएस का मतलब बताना आप लोगों को। 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको 5 सेकंड का टाइमर भी दिया जाएगा। टाइमर के अंदर जो है तो आपको एक तो कमेंट बॉक्स में या फिर सोच के आप लोगों को बताना है अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरिजिनल सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, या फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पर ना लेते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं रन करने वाला हूँ। GUI स्टैंड फॉर। GUI का मतलब आप लोगों को बताना है, और सभी के लिए सूचना कि ये सभी क्वेश्चन जो है तो प्रीवियस ईयर की जो जून की बैच थी उसी में के क्वेश्चंस ही लिए वाले हैं। और ऐसे ही जो है तो पिछले 3 बैचेस के अपन सेम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, और ये सभी फ्री रहने वाला है। इस वजह से जो है तो सब वीडियो को आप कंटिन्यू देखते चलो, और इस तरीके से जानबूझकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में सेट होते चलेगा अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन देखते चलिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफ यूज़र इंफॉर्मेशन, ग्रे यूज़र इंटरफेस, या लास्ट है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। इसका राइट आंसर रहेगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL मीन्स। ये क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मैं उसमें से चुनिंदा क्वेश्चंस ही उठा रहा हूँ। ऑप्शन रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और लास्ट है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। जानबूझ के इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं आप लोगों को। इसमें राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन मीन्स। ये सभी क्वेश्चन जो है तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादातर है, इस वजह से फर्स्ट मॉक टेस्ट में मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस 15 ही लिया हूँ। और ये आप लोग जो है तो 2 से 3 बार अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो है तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब लार्ज एरिया नेटवर्क होता है, या लाइट एरिया नेटवर्क, लास्ट है लिस्ट एरिया नेटवर्क। 5 सेकंड का टाइमर रहेगा। इसका राइट ऑप्शन आंसर रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ शॉर्टकट कीज़ में मैं इसमें लिया हुआ, और एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए उसमें ए से लेके जेड तक का पूरे शॉर्टकट कीज़ रहेंगे। प्लस उसमें प्रैक्टिकल का भी अपन कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल भी उसमें ऐड कर सके, ठीक है। इसके ऑप्शंस, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का मतलब आप लोगों को बताना है। ड्यूअल वीडियो डिस्क,
डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल होलाटाइल डिस्क। 4 ऑप्शन दिए गए आप लोगों के सामने। 5 सेकंड का टाइमर रहेगा स्टूडेंट्स। राइट आंसर रहेगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको याद करते हम लोगों को चलना है। अभी यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज अपन लेते हैं। मैं शॉर्टकट कीज का पूरे वीडियो ही आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्टकट की पे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा हर क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाता है। कंट्रोल ओ का शॉर्टकट की आप लोग को किस लिए यूज़ होता है अपने वर्क में, वो बताना है। जैसा कंट्रोल ओ सेव डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है, या प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए, या ओपन डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए। तो आसान शॉर्टकट कीज आती है, कम से कम 4 से 5 शॉर्टकट कीज तो भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपका शॉर्टकट कीज भी अच्छे से याद कर लो, और अपन एक फुल वीडियो उस पर एक बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। कंट्रोल ओ यूज़ होता है बच्चों ओपन डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अभी इसमें जो बाकी के ऑप्शंस है, इसकी शॉर्टकट कीज भी आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। जैसे कि सेव डॉक्यूमेंट, इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है बच्चों Ctrl+S। प्रिंट डॉक्यूमेंट Ctrl+P। बाद में डी ऑप्शन है क्लोज डॉक्यूमेंट, इसके लिए जो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो Ctrl+F4। ठीक है, F4 कौन सा स्टूडेंट्स, जो ऊपर फंक्शन की इसकी जो रो होती है सबसे टॉप पे, उसमें F4। Ctrl+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+B, मतलब एकदम बेसिक शॉर्टकट कीज़ है, मगर बहुत से स्टूडेंट्स को याद नहीं होती, ठीक है। मगर अपना काम है कि सभी शॉर्टकट कीज़ को याद कर लो। Ctrl+B शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होंगी, सर्च द सेलेक्टेड टेस्ट के लिए, पेस्ट द सेलेक्टेड टेस्ट के लिए, ओपन फाइल के लिए, या फिर बोल्ड द सेलेक्टेड टेस्ट के लिए। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है, एकदम बेसिक शॉर्टकट है, और ये आपके MSCIT वगैरह में भी आप लोगों को जो है तो बहुत बार हो चुका होगा, ठीक है। राइट आंसर रहेगा बोल्ड द सेलेक्टेड टेस्ट। अभी 3 जो ऑप्शन बचे हैं, तो सर्च द सेलेक्टेड टेस्ट, तो सर्च द सेलेक्टेड टेस्ट इसी को हम फाइंड भी बोल सकते हैं। Ctrl+F सर्च द सेलेक्टेड टेस्ट के लिए यूज़ होता है। Ctrl+F पेस्ट के लिए Ctrl+V। बी जो ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी स्टूडेंट्स Ctrl+V। ओपन फाइल के लिए तो ऑलरेडी देख लिया अपन ने Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+S। Ctrl+S शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होंगी, प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव एज, या फिर सेव डॉक्यूमेंट के लिए। तो Ctrl+S ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, और सभी को ये शॉर्टकट की याद रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। शॉर्टकट की यूज़ होंगी स्टूडेंट्स आप लोगों की सेव डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। राइट आंसर रहेगा सेव डॉक्यूमेंट। अभी इसमें सेव डॉक्यूमेंट और सेव एज ये दोनों भी अलग अलग तरीके होते हैं। सेव मतलब जो भी आप कंटेंट टाइप कर रहे हो वो अगर आपके कंप्यूटर में सेव करना है, मतलब अगर लाइट वगैरह जाती है या फिर कोई कंप्यूटर का इश्यू होता है, तो उस वक्त जो है तो Ctrl+S आप अगर प्रेस करते हो, वो डॉक्यूमेंट या फिर वो कंटेंट सेव होते चलेगा। सेव एज का मतलब होता है सेम फाइल दूसरे कोई भी लोकेशन पर, जैसा डी ड्राइव होगा, किसके पास एफ, किसका ई, ऐसा अलग अलग 2 या 4 ड्राइव अगर आप अलग अलग कंप्यूटर में बनाते हो, तो अलग अलग लोकेशन पे अगर सेम फाइल अलग अलग नाम से अगर सेव करना है, तो सेव एज का ऑप्शन यहाँ पर जो है तो हम लोग यूज़ में लेते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट इसकी भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। क्लोज डॉक्यूमेंट की Ctrl+ फंक्शन की का F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+A। अभी Ctrl+A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, और आप लोगों को यहाँ पर जो है तो पता होना ज़रूरी है। जैसे सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होगी, अलाइन राइट के लिए यूज़ होगी, अलाइन लेफ्ट के लिए यूज़ होगी, या फिर चेंज फॉन्ट के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो Ctrl+A जो शॉर्टकट की रहेगी, ये आप लोगों को बताना है कौन से
ये 4 ऑप्शंस में से यूज़ होने वाली है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए ये जो शॉर्टकट की यूज़ होंगी, तो सेलेक्ट ऑल इस ऑप्शन पे ऑप्शन के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी कंटेंट को कोई कॉपी पेस्ट करना है या कोई भी अदर उस पर वर्क अगर आप लोगों को करना है, तो उस पहले उस कंटेंट को जो है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। माउस के ज़रिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर शिफ्ट प्लस एरो कीज़ के ज़रिए भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर पूरा पेज या पूरे सभी पेजेस अगर एक साथ में सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए अगर प्रेस करते हो आप कंप्यूटर से, तो ऑल पेजेस जो है तो यहाँ पर ऑल कंटेंट प्लस ऑल पेजेस सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है अलाइन राइट, मतलब राइट अलाइनमेंट, इसके लिए कंट्रोल आर आप यूज़ कर सकते हो। अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल की जो जो शॉर्टकट की है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंट्रोल आर, ठीक है, जो कि अभी डिस्कस कर लिया अपन इससे पहले। फिर भी आप लोगों को यहाँ पर इसका राइट आंसर मुझे बताना है। जैसे कि ओपन द डायलॉग बॉक्स होगा, अपडेट करंट वेब पेज होगा, क्लोज द करंट विंडो होगा, या फिर नन ऑफ दिस अबव होगा, ठीक है। 5 सेकेंड्स के अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, तो इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस आर ये जो शॉर्टकट की है वो यूज़ होती है राइट अलाइनमेंट के लिए। मतलब कोई भी टेक्स्ट को जो है तो राइट अलाइनमेंट में अगर लेकर जाना है, तो कंट्रोल प्लस आर हम लोग उसको वहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। पहली बात तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये आपका कंट्रोल प्लस आर ये शॉर्टकट के यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी क्लोज करंट विंडो के लिए तो कंट्रोल F4 आप दबाएंगे। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस ओ आप लोग प्रेस करेंगे, ठीक है। और अपडेट के लिए जो तो रिफ्रेश भी हम लोग बोल सकते हैं, तो F4 से F5 सॉरी F5 भी अगर आप प्रेस करते हैं आपके फंक्शन कीज़ का, फिर भी यहाँ पर जो है तो वर्क करेंगे F5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चंस लिए वाले, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे जो साइन दिख रही है, ये साइन बहुत बार आप लोगों को पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ये साइन का आपको मतलब बताना है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये समराइज डाटा के लिए यूज़ होगी, ऑटो सम के लिए, सब्सट्रैक्शंस के लिए, या फिर सभी के लिए, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑटो सम के लिए, ठीक है। ये जो साइन रहेगी स्टूडेंट्स, ये यूज़ होगी ऑटो सम के लिए। ये जो साइन रहेगी ये यूज़ होगी यहाँ पर ऑटो सम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीटी। पीपीटी भी दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मगर इसके ऑप्शंस चेंज यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, पेज प्रेजेंटेशन होगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। टाइमर थोड़ा स्किप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीटी, व्हाट इज पीपीटी, इसका मतलब रहेगा, इसका आंसर रहेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पीपीटी स्टैंड्स फॉर, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतना है क्या वर्डिंग चेंज यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो पीपीटी को क्या बोला जाएगा, पावर पॉइंट बोला जाएगा, या फिर पिक्चर, बिटमैप इमेज, या बिट वाइज इमेज। राइट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। राइट आंसर रहेगा पावर पॉइंट। पीपीटी का राइट आंसर रहेगा पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WMF मीन्स, WMF का मतलब आप लोगों को बताना है। विंडोज मेन फाइल, विंडोज मेटा फाइल, विंडोज मैप फ्रेम, विंडोज मेन फ्रेम।
इसमें से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर रहेगा विंडोज मेटा फाइल। ठीक है, WMF का मतलब रहेगा विंडोज मेटा फाइल। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा तो ये आप लोगों को कमेंट में इसका राइट आंसर मुझे बताना है। गूगल सर्च करो या कहीं से पढ़ के निकालो, मगर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर रहेगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउज द क्लाइंट्स टू शेयर इट्स रिसोर्सेस। मतलब ग्राहकों को अपने संसाधनों को साझा करने की अनुमति कौन सा ऐसे सोर्स देगा, जैसे कि सर्वर देगा, क्लाइंट देगा, मॉडेम देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल तो 15 ही क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। 15 क्वेश्चंस के बाद में और 2 से 4 मॉक टेस्ट से हम 15 क्वेश्चंस के रहेंगे। छोटे छोटे मॉक टेस्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में लॉन्ग वीडियोस रहेंगे 25 क्वेश्चंस के। ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और एक जो स्पेशल वीडियोस रहेगा आपका, तो ए से लेके जेड तक का 26 जितने भी शॉर्टकट कीज़ आप लोगों के लिए और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियोस इसमें ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा। मतलब जो है तो आप लोग अच्छे से इसको जो तो समझ पाओगे। मतलब मैं प्रैक्टिकल प्लस उसकी शॉर्टकट कीज़ इस तरीके से फुल वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करना है, शॉर्टकट कीज़ का। और जो है तो इसका एग्ज़ाम की तैयारी में भी इसका यूज़ आप लोग को लेना है। 5 से 6 क्वेश्चन इस पे आते हैं, मैं इससे पहले 2 बार बोल चुका हूँ। तो इस वजह से शॉर्टकट कीज़ भी आप लोगों से भी यूज़ करना है। प्लस में हम जो है तो अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चंस निकालेंगे अलग अलग करके, जैसे MS वर्ड पे, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद में जो रहेगा आपका, तो MS एक्सेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्पेशली ज़्यादातर कंप्यूटर फंडामेंटल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सभी के टॉपिक वाइज जो था आप लोगों को मैं छोटे छोटे मॉक टेस्ट के ज़रिए क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके मॉक टेस्ट की लिंक तो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल भी जल्दी ओपन करके उस पर भी आप लोगों को जो है तो इसकी जो तो मॉक टेस्ट की लिंक दूँ। आपका अगर कोई सजेशन रहेगा तो आप लोग जो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। चलो, थैंक यू।